मैं नितिन अकर्मा से। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के नए ड्रामे के बारे में। जिस टाइम आप और हम इस टाइम बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी और उनके चट्टे-बट्टे एक नए ड्रामे में लगे हुए हैं दिल्ली के अंदर। इस ड्रामे के तहत ये लोग पूरी दिल्ली के अंदर पोस्टर लगा रहे हैं, जिन पे लिखा है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज हम समझेंगे कि कैसे ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये ड्रामे के पीछे की कहानी क्या है, ये ड्रामा जो चल रहा है, इसके साथ-साथ एक और प्रकरण चल रहा है, वो है दिल्ली बजट का। आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि दिल्ली बजट को पास नहीं होने दे रही मोदी सरकार और दिल्ली के लोगों को तंग कर रही है। और तीसरी बात हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह फ्यूचर में ये चीज़ें आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को ये चीज़ें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि ये जो ड्रामा चल रहा है दिल्ली के अंदर, इसके बारे में आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके फोटो भी डाली, जिसके अंदर ये दिल्ली के अंदर बड़े-बड़े पोस्टर्स लगा रहे हैं, बैनर्स लगा रहे हैं, जिसके अंदर लिखा है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। ये आम आदमी पार्टी, ये तो ऐसे ड्रामों पे उतर गए हैं कि जैसे पूरा देश सिर्फ इन्हीं को देखता है देश को बचाने के लिए, देश की डेवलपमेंट के लिए और देश के उद्धार के लिए। ये सरासर झूठ है। इनका डेवलपमेंट से, विकास से, उद्धार से कोई लेना-देना ही नहीं है। ये जो ड्रामेबाज़ी चल रही है, अगर आप ध्यान दें, पिछले कुछ समय से ये इस तरह की ड्रामेबाज़ियाँ चल रही हैं। आम आदमी पार्टी जब बनी थी 2014 से लेकर 2019 या 20 तक, ये लोगों ने नरेंद्र मोदी का डायरेक्टली नाम ले लेकर उनको गालियाँ निकाली और अपनी राजनीति करी। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि एक समझदार पढ़े-लिखे आदमी हैं, चाहे करप्ट हों, लेकिन हैं तो समझदार। उनको ये बात समझ में आ गई कि अगर 5-6 सालों के अंदर वो मोदी को गालियाँ दे-दे के कुछ भी नुकसान नहीं कर रहे, इनफैक्ट उनका अपना नुकसान हो रहा है, तो ये काम करना बंद कर दिया उन्होंने। तो वो सिर्फ बीजेपी को, उनके हरकतों को, बीजेपी के काम को, उन्हीं को लेकर के वो लोग क्रिटिसाइज़ करने लगे और आम आदमी पार्टी उसके ऊपर टिप्पणी करने लगी। अरविंद केजरीवाल बीजेपी को पानी पी-पी के गालियाँ निकालते रहे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री का डायरेक्ट नाम लेकर के उनको क्रिटिसाइज़ करना, उनको गालियाँ निकालना बंद कर दिया। इसका उनको फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ऐसे हुआ कि लोग, इस देश के अंदर ज़्यादातर लोग, जो दिल्ली में भी रहते हैं, वो मोदी को सपोर्ट करते हैं, मोदी को लाइक करते हैं। तो आम आदमी पार्टी जब मोदी को गालियाँ नहीं निकालती, तो दिल्ली के लोग स्पेशली वो ये सोचते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है, ये अपना काम अच्छा कर रही है और जो दूसरा अच्छा काम कर रहा है, उसको ये छेड़ती नहीं है। हाँ, बीजेपी में जो बाकी गलत लोग हैं, ये उसके लिए क्रिटिसाइज़ करती है। ये इस तरह की इमेज लोगों के दिमाग में बना करके 2 इलेक्शन दिल्ली में जीत गया और पंजाब में भी 1 इलेक्शन जीत गया। तो ये इसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से आप देखेंगे, तो ये मोदी का नाम ले लेके उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, गालियाँ निकाल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्ट्रैटेजी क्यों चेंज हुई? जब ये इतना समझदार है, तो ये ऐसी गलतियाँ क्यों कर रहा है? देखिए, ऐसा हुआ है कि जब से मनीष सिसोदिया पकड़े गए हैं और मनीष सिसोदिया के ऊपर ईडी, सीबीआई और एनआईए का शिकंजा जो है वो कसता जा रहा है। तब से अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आ गई है कि अब उनका नंबर जल्दी से जल्दी लग सकता है। ये जो लिकर पॉलिसी स्कैम है, इसके साथ ये एक्साइज़ पॉलिसी स्कैम भी जुड़ा हुआ है और जो ये एक्साइज़ पॉलिसी स्कैम है, इसके अंदर के कविता का नाम आ चुका है। के कविता जो है, वो टीआरएस जो पार्टी थी जिसका नाम अब बीआरएस हो गया है, वो उस पार्टी के जो हेड हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के, केसीआर, ये उनकी बेटी हैं। और इनकी बेटी का नाम डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी के चट्टे-बट्टों के साथ दिल्ली लिकर स्कैम के अंदर आ चुका है। दोनों पार्टी के जो चट्टे-बट्टे थे, जो कि आगे बढ़-बढ़ के काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए और वहाँ से के कविता के लिए, उन्होंने आकर के सारी बातें सीबीआई, ईडी को बता दी हैं और वो उनकी जो है ग्रिलिंग चल रही है अंदर पूछताछ में और इसी वजह से मनीष सिसोदिया भी नहीं छूट पा रहे। कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया जा चुका है। तो के कविता के ऊपर अब शिकंजा कसता जा रहा है और वो फँसने वाली हैं और संभवतः वो अरेस्ट भी हो जाएँगी बहुत जल्दी। और अगर वो अरेस्ट हो जाती हैं, तो आप मान के चलिए कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है और यही रीज़न है कि वो क्यों अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करके मोदी को गालियाँ निकाल रहे हैं। मोदी को जो गाली निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि वो एक ग्राउंड बना रहे हैं।
वो एक सड़क तैयार कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो आखिर में जाकर के पूरी तरह बैठ जाएँ और ये बात डिक्लेयर कर दें कि मुझे तो मोदी ने बदले की कार्रवाई करके फँसा दिया। मैंने तो कुछ नहीं किया जी, हम तो पाक साफ़ हैं जी, हम तो बिल्कुल ईमानदार, कट्टर ईमानदार हैं जी। वो इस ड्रामे की तैयारी कर रहे हैं, इसकी कोई एक पूरी कहानी बना रहे हैं, एक स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, जिस स्टोरी के अंदर आखिर में जब वो अरेस्ट हो जाएँगे, तो वो एक विक्टिम कार्ड खेल लेंगे। ये जो स्ट्रैटेजी चेंज की है, ये इसीलिए की है क्योंकि ये इनको ये समझ में आ गया कि इनका नंबर लगने वाला है। अब ये जो कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने अगर उनकी खुद की स्ट्रैटेजी देखें तो हाँ, ये पहले गाली देते थे, फिर देना बंद कर दिया, अब दोबारा गाली देनी शुरू कर दी, तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी में तो चेंज है। लेकिन ये ड्रामेबाज़ी और लोग भी कर रहे हैं, जैसे कि लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार, वो इसी स्ट्रैटेजी पे लगा हुआ है। लालू प्रसाद यादव जो हैं, वो जो उनके जो करप्शन के केसेज़ हैं, वो 25 साल पुराने हैं सारे के सारे, इससे कम नहीं है, इससे सब पुराने ही हैं वो केस, 20-25 साल पुराने केस हैं और वो उनके अंदर उनको सज़ाएँ भी हो चुकी हैं। एक आधे केस में भी वो बचा हुआ है, उनके अंदर भी सज़ा हो जाएगी, तो सारी जीवन उनको अंदर ही रहना है। लेकिन उन वो और उनके बच्चे जब भी उनके ऊपर कोई पूछताछ होती है या कोई कार्रवाई होती है, तो वो कहते हैं बाहर निकल के मोदी ने कर दिया। ओ भई, ये जो तुम्हारे ऊपर जो अभी जो फ़िलहाल केस चल रहा है, जिसके ऊपर तुम्हारे से अभी पूछताछ हो रही है, तुम्हारी इतनी प्रॉपर्टी पकड़ी गई है इल्लीगल, ये केस तो उन लोगों ने डाला जो कि अब खुद तुम्हारी पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं। उस टाइम पे वो लोग दूसरी पार्टीज़ में थे, तुम्हारे दुश्मन थे। आज वो लोग तुम्हारी खुद की गोद में बैठे हैं। लेकिन बाहर निकल के कहते हैं मोदी बदले की कार्रवाई कर रहा है, बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रहा है। भाई देश बेवकूफ़ नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने ये जो हरकतें शुरू की हैं, यही चीज़ें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने तो कुछ नहीं किया, हमें तो मोदी ने फँसा दिया। भई मोदी ने तुम्हें नहीं फँसाया भई, तुम अपनी हरकतों से ही फँसे गए हो और तुम्हें को फँसना भी चाहिए। अगर तुमने गलत किया है तो तुम्हें जेल जाना चाहिए और देश ये मानता है। तुम देश को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तो ये जो तुम पोस्टर्स लगा रहे हो, ये उसी तैयारी में हो कि कल को जब तुम पकड़े जाओ तो तुम कह सको जी हमने तो पोस्टर्स लगाए थे, मोदी को गालियाँ निकाली थी, इसलिए मोदी ने हमें पकड़ लिया। हम तो पाक साफ़ हैं, हम कुछ नहीं करते जी। हम तो अभी कट्टर ईमानदार हैं जी, कुछ नहीं करते तुम। तुम हो एक नंबर के करप्ट। अब आते हैं दूसरी खबर पे, जो कि इससे जुड़ी हुई है। वो है दिल्ली का बजट की खबर। ये ड्रामेबाजी में लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी वाले कि दिल्ली के जो एलजी हैं और जो एलजी को ये मोदी सरकार कहते हैं कि जी मोदी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को एक अच्छा बजट मिले और दिल्ली के लोगों की डेवलपमेंट हो दिल्ली में और लोगों को फायदा हो। मोदी जी दिल्ली का बजट रोक रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एलजी ने बहुत बड़े-बड़े सीरियस एलिगेशंस बहुत उसके ऊपर बहुत जिसे कहते हैं उन्होंने उसके उस बजट के ऊपर टिप्पणियाँ की हैं बड़ी वो जिसे कहते हैं बड़ी सीरियस भयंकर और उन्होंने बातें बताई हैं उसको लेकर के जो आ रही हैं, बड़ी ही सीरियस बातें हैं। और एलजी ने प्रश्न खड़े किए हैं कि आप भई क्या कर रहे हो ये? एलजी ने सबसे पहला जो प्रश्न उठाया है वो ये उठाया है कि ऐसा क्यों है कि जी दिल्ली के बजट के अंदर एडवर्टाइजिंग का जो खर्चा है वो ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का कम है। मतलब तुम्हें स्कूल नहीं बनाने, तुम्हें इंफ्रास्ट्र ये क्या कहते हैं पुलिस पे खर्चा नहीं करना, वो तो तुम्हारा वैसे ही नहीं होता। स्कूल नहीं बनाने, तुमको फ्लाईओवर नहीं बनाने, दिल्ली के अंदर जो दुनिया भर के जो ये तुमने जो गंदगी कर रखी है सड़कों पे जो सफाई नहीं होती, तुम इसके ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते। लॉ एंड ऑर्डर पे तुम्हारा कोई लेना-देना नहीं है वैसे भी। लेकिन जो बाकी जो चीज़ें दिल्ली में चल रही हैं, इतने तुमने रैन-बसेरे बना रखे हैं, जो जिसको तुम कहते हो कि हमने बड़ा डेवलप कर दिया जी। जो तुमने आम आदमी पार्टी के छोटे-छोटे हॉस्पिटल खोले थे, जिसके अंदर आजकल जानवर रात को सोते हैं। ये इस तरह के जो तुमने खर्चे किए हुए हैं, ये सब इनकी देख-रखाव, इनकी डेवलपमेंट और इनको बनाने के लिए तुम कोई खर्चा कम खर्चा करना चाहते हो। तुम ज़्यादा खर्चा किस पे करना चाहते हो? एडवर्टाइज़िंग पे। तो यही एलजी ने कहा है कि तुम दिल्ली के डेवलपमेंट पे तो विकास पे तो कम खर्चा कर रहे हो, एडवर्टाइज़िंग में ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। और एक चौकन्ना करने वाली खबर ये आई कि एलजी ने ये कहा है कि जी एक प्रोजेक्ट है कोई, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है पूसा बायो डिकम्पोज़र। ये एक प्रोजेक्ट है, एलजी ने ये बात बोली है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब आप ये मान के चलिए इन लोगों का ड्रामा देखिए आप ये आम आदमी पार्टी वालों के ये चट्टे-बट्टों का कि 42 लाख रुपए का ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन इसको एडवर्टाइज़ करने के लिए 40 गुना खर्चा कर दिया, 17 करोड़ रुपए लगा दिए जी। 42 लाख के प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज़ करने के लिए 17 करोड़ रुपए लगा दिए। भई ये क्या कर रहे हो तुम? यही एलजी ने तुमसे सवाल पूछा है। इसीलिए एलजी ने तुम्हारा बजट जो है उसके ऊपर साइन नहीं किए।
क्योंकि तुम उसके अंदर ये चोरी-चकारी कर रहे हो। ये एडवर्टाइज़िंग एजेंसी से तुम्हारा क्या रिश्ता है भाई? ये कहाँ से पैसा तुम रूट करके क घुमाते हो क्या? मतलब ₹10 की चीज़ को बताने के लिए तुम ₹100 खर्च देते हो, तो बाकी ये जो ₹100 है, कि तुम्हारी जेब में आ रहा है क्या? ये क्या चक्कर है? तो एलजी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम्हारे तो ये बजट सब रोक देने चाहिए कि तुम किस फ्रॉड में लगे हो। अब क्योंकि मनीष सिसोदिया अंदर है और एलजी ने तुम्हारा बजट रोक दिया, तो तुमने इस बहाने से ये मोदी पे अटैक किया। तो इसलिए तुम आज ये पोस्टर लगा रहे हो कि जी मोदी हमारे पीछे पड़ा है, क्योंकि तुम्हें पता है कि इवेंचुअली तुमने पकड़ा जाना है। तुम्हारी यहाँ भी चोरी पकड़ी जाएगी और वहाँ भी चोरी पकड़ी जाएगी और तुम तिहाड़ भी जाओगे। तो इसीलिए तुम ये ड्रामेबाजी कर रहे हो पोस्टर वोस्टर लगाने की। और सुनिए, एलजी ने जो बताया है, एलजी की जो ये बात चली तो इसकी और भी खबरें खुल गई। एलजी ने ये कहा कि ये तो ज़्यादा पैसे खर्च देता है एडवर्टाइजिंग के अंदर। 2012-13 के अंदर जो एडवर्टाइजिंग का खर्चा पूरी दिल्ली सरकार जो करती थी वो सिर्फ 15 करोड़ का था। आज की डेट में वो खर्चा जो है 570 करोड़ का हो चुका है। जी हाँ, आप अपने कानों पे यकीन कीजिए, 570 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। ये मैं अपने सामने रिपोर्ट रख के पढ़ रहा हूँ। मतलब मुझे खुद हैरानी हो रही है कि 3700% से ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी इन्होंने एडवर्टाइजिंग के बजट के अंदर। 3700%। भैया क्या तुम्हारे घर वाले लगे हैं क्या वहाँ नौकरी में जो तुम इतनी एडवर्टाइजिंग करे जा रहे हो? दिल्ली के अखबार अगर आप खोल लें, कभी आप दिल्ली ट्रेवल करें तो आप कभी जा करके देखिएगा दिल्ली के अखबारों में। मैंने देखा है, मैं तो हैरान और चौकन्ना रह गया कि दिल्ली के हर पेज पे इसकी ऐड है, इसके बारे में गुणगान हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है, क्या है चक्कर? सुनने में आता है पूरी इंडिया के अंदर यही चल रहा है, हर अखबार के अंदर इसकी ऐड है। भाई कौन सा एडवर्टाइजिंग फ्रॉड कर रहे हो तुम? तो बिल्कुल एलजी ठीक कर रहे हैं। जो एलजी तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें बजट नहीं पास करने दे रहे, क्या मतलब? वो अगर पास कर दें तो तुम्हें क्या चोरी करने का वो दे दिया जाए? दिल्ली का जो 65,000 करोड़ का जो पूरा जो दिल्ली का बजट है, तो तुम क्या उसको जो नोच नोच के खाओ? तो ये मोदी सरकार तुम्हें ओके कर दे तभी तुम शांत बैठोगे? मतलब मोदी सरकार जो है वो खुला खेल फरुखाबादी कर दे, भैया लूट लो, तभी तुम मतलब तभी जो है मोदी जो है वो देश को बचाएगा, नहीं तो मोदी देश को खत्म कर देगा। तुमको अगर लूटने दे तो मोदी अच्छा, ना लूटने दे तो मोदी बेकार। भाई ये पॉलिटिक्स है क्या तुम्हारी? ये क्या नौटंकीबाजी लगा रखी है तुमने अरविंद केजरीवाल? और तुम जो ये पूरी जो विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए जो तुम ये ग्राउंड क्रिएट कर रहे हो, ये सबको समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे कि आगे क्या होगा। जी देखिए, आगे जैसे कि मैंने बात कर ही लिया, आप समझ ही गए होंगे कि आगे मैं किस तरफ अपनी डिस्कशन को ले जा रहा हूँ। बजट इसका पास हो नहीं रहा। इस बार सरकार ने जो है, जिसे कहते हैं हैवी हैंड यूज कर दिया कि भैया पहले ठीक करो, ये ऐसे पास नहीं होगा। हर बार की तरह तुम मुझे ड्रामेबाजी करके तुम पास करा लेते हो, इस बार पास नहीं होगा। केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया ऑलरेडी अंदर है। के कविता के ऊपर कार्रवाई चल रही है। अगला नंबर संभवतः अरविंद केजरीवाल का है, और अगर अरविंद केजरीवाल अंदर हो गए तो आप मान के चलिए आम आदमी पार्टी सिमट जाएगी। इनके जो और भी जो छोटे मोटे या चट्टे बट्टे, ये संजय सिंह, ये सौरभ भारद्वाज, ये आतिशी वगैरह घूम रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इनके ऊपर भी केसेस हैं। इनके भी इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने इनके भी हाथ इसमें गंदे करवा रखे हैं। खुद तो दूर रहता है वो, लेकिन इनके हाथ ज्यादा गंदे करवा रखे हैं। तो हो सकता है ये भी लपेटे में आ जाए। और अरविंद केजरीवाल जो है वो खुद के हाथ नहीं गंदे करते हैं, लेकिन वही वही बात है ना कि आप जिसे कहते हैं कितने भी शातिर हो, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो ही जाती है। तो ऐसी ही गलती इनसे हो गई है दिल्ली के लेकर पॉलिसी स्कैम के अंदर, और उसी के अंदर इनका नाम है अरविंद केजरीवाल का खुद का। तो ये वहां खुद तो पकड़े जाएंगे वहां, और अपने चट्टे बट्टों को जो है और भी लंबा फंसा देंगे। तो ये इनका फ्यूचर नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें जो हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं, ये एक डायरेक्शन में जा रही हैं कि इन सब के ऊपर जो है जांच एजेंसियां अपना शिकंजा कसेंगी, सबूत देंगी, इनसे पूछताछ होगी, ये जवाब नहीं देंगे, फिर इनसे पूछताछ होगी, थोड़ा समय लगेगा, और इवेंचुअली जा करके कोर्ट इन्हें सजा देगी। यही इन लोगों का फ्यूचर लगता है, और यही लगता है कि यहीं से वो एग्जाम्पल भी सेट होगा कि जो गलत करता है उसके साथ गलत होता है। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा था कि देश उनका साथ दें, नौजवान उनका साथ दें, क्योंकि अब जितने भी ये करप्ट पॉलिटिशियंस हैं इनके ऊपर कार्रवाई करने का समय आ गया है। मोदी जी की वो बात को हम सब याद रखें कि सारी कार्रवाई उसी के दौरान, उसी के एवज में की जा रही है। हम मोदी जी के साथ खड़े हों, जितने भी ये पोस्टर लगा दें कि मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी को लाओ देश बचाओ, मोदी को लाओ करप्ट हटाओ, और जो ये पोस्टर लगा रहे हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं है। देश तुम पे थूकता है, तुम्हारी पॉलिटिक्स पे थूकता है, और जो लोग तुमसे अभी बेवकूफ़ बन रहे हैं वो भी देख रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि तुम कितना बड़ा तुम धूर्त बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम कितने बड़े धूर्त हो और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो।
तो देश बिल्कुल नहीं फँसेगा, देश आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और धार्मिक बनेगा। होपफुली इस डिस्कशन से आपको फ़ायदा हुआ होगा। इस डिस्कशन को आप आगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।